नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आशा है बहुत मज़े कर रहे होंगे। एग्ज़ाम कब के ख़त्म हो गए हैं और अब बहुत दिनों से तुम लोग क्वारंटीन में हो। तो चलो थोड़ा ऊब भी गए होगे, हर रोज़ का सेम रूटीन। तो हम लोग पढ़ाई आज से थोड़ी थोड़ी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हमारा हिंदी का पाठ है। हिंदी में भी क्या है, अलंकार। लास्ट ईयर तक तो अलंकार नहीं था, लेकिन इस साल सीबीएसई क्लास 10th के बच्चों के लिए अलंकार इंट्रोड्यूस किया है, जो 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का है। तो आज हम अलंकार पढ़ते हैं। अलंकार होता क्या है, सबसे पहले ये देखो। मैं कैमरे के सामने आने से पहले क्या की हूँ, कुछ कान में कुछ चूड़ियाँ पहनी हूँ। इसको क्या कहते हैं, अलंकार, गहना जेवर। तो इंसानों के लिए गहना जेवर क्या है, ये गले में पहनने वाला, ये चूड़ियाँ, ये सब क्या है, अलंकार है। उसी तरह काव्य में अलंकार होता है, जो काव्य को सजाता है, संवारता है। तो अलंकार किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है गहना, आभूषण, और कार का मतलब होता है शोभा बढ़ाने वाला। कार का मतलब क्या होता है, शोभा बढ़ाने वाला। तो हम इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, काव्य की, जो काव्य की, गद्य की, पद्य की शोभा बढ़ाता है उसको अलंकार कहते हैं। अलंकार का क्या क्या कार्य है, काव्य में शोभा बढ़ाना, काव्य में सुंदरता प्रदान करना, और काव्य को अधिक आकर्षक बनाना। काव्य में तुम जैसा कि मैं बताई, काव्य में अलंकार है जो सुंदरता लाता है, सौंदर्य प्रदान करता है, काव्य को और अधिक आकर्षक बनाता है, और काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है। ये सब अलंकार के कार्य हैं। अब देखो अलंकार के प्रकार। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, शब्दालंकार वो है जब काव्य में सुंदर सुंदर अर्थ दिए जाते हैं, सुंदर सुंदर अर्थ के द्वारा काव्य को सुंदरता प्रदान करते हैं, तो वो शब्दालंकार है। जबकि अर्थालंकार जब काव्य में अर्थ के द्वारा काव्य में सुंदरता दिया जाता है तो वो अर्थालंकार है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। पहले फिर से बताती हूँ। अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम मीन्स क्या होता है, आभूषण, और कार मतलब शोभा बढ़ाने वाला। तो जो काव्य में शोभा बढ़ाता है वो अलंकार है। अब देखो अलंकार के कार्य, काव्य में शोभा लाना, काव्य में सौंदर्य प्रदान करना, और काव्य को अधिक आकर्षक बनाना। चौथा है काव्य में चमत्कार उत्पन्न करना। अलंकार के प्रकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में आते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार पहले मैं जाती हूँ अनुप्रास अलंकार में। अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। मतलब जिस अनुप्रास अलंकार वो है जिसमें व्यंजन वर्ण मालूम है ना, क ख ग घ अंग। तो जिसमें व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जिस रचना में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाता है, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे विमल वाणी में वीणाली, इसमें व बार बार है, तो इस समझ जाना कि अनुप्रास अलंकार है। यहाँ सेकंड देखो, चारु चंद की चंचल किरणें, च बार बार आ रहा है, क्या है, अनुप्रास अलंकार है। खेल रही है जल थल में, यहाँ ल बार बार आ रहा है, तो क्या है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार 2 शब्दों से मिलकर यमक अलंकार यमक शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जुड़वा, 2।
तो जिस रचना में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और हर बार अर्थ अलग हो उसको यमक अलंकार कहते हैं। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, सजना का मतलब होता है तैयार होना, और दूसरे सजना का मतलब क्या होता है? प्रियतम। तो मैं तैयार होती हूँ अपने प्रियतम के लिए, तो यहाँ पर सजना तैयार होना और इस सजना का मतलब प्रियतम। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा, घटा मीन्स यहाँ पे क्या है? बादल, और इस घटा का मतलब होता है कम होना। तो जब काली घटा, काले बादल का घमंड कम हो गया, जिसका अर्थ होता है। नेक्स्ट आता है श्लेष अलंकार। श्लेष, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, चिपका हुआ। श्लेष अलंकार का मतलब क्या होता है? श्लेष अलंकार का मतलब होता है चिपका हुआ। यहाँ शब्द एक या दो बार भी आ जाता है पर हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मतलब यहाँ पे पानी का मतलब है मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत, चून का मतलब चून के लिए जल, चून का मतलब होता है चूना। तो पानी गए, अगर पानी चला जाएगा तो मोती मनुष्य और चूने के लिए संदर्भ में कहा गया है कि मोती में चमक नहीं होगी, मनुष्य को इज्जत नहीं मिलेगा, और चून का मतलब जल। तो पानी अगर नहीं रहेगा तो मोती बिना चमक के होगी, मनुष्य बिना इज्जत का होगा, और चूने में जल तो वो भी व्यर्थ रहेगा। तो बिना पानी के मनुष्य, चूना और मोती, मनुष्य बिना इज्जत के जैसे कुछ नहीं है, चूने में जल के बिना चूना का कोई महत्व नहीं है, मोती में चमक के बिना, उसी तरह पानी का, यहाँ पे पानी के संदर्भ में मोती, मनुष्य और चूने का अलग अलग अर्थ है। नेक्स्ट आता है, अब देखो यमक, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार तुम लोग को लग रहा होगा कि सेम है। अरे ये तो दोनों का ही मतलब है, दोनों ही है जो जिसका अर्थ अलग अलग होता है। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं श्लेष अलंकार और यमक, इसीलिए मैं इन दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ, डिफरेंस समझा रही हूँ। श्लेष अलंकार जो श्लिष्ट शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ। तो यहाँ पे मैं बताई थी, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी के लिए मोती के लिए पानी का मतलब क्या है? चमक। मनुष्य के लिए पानी का मतलब क्या है? सम्मान। चूने के लिए पानी का मतलब क्या है? जल, पानी। तो इसको कहते, जैसे एक ही शब्द में बहुत सारे अर्थ चिपके हुए हैं, ये श्लेष अलंकार है। जबकि यमक अलंकार में वही शब्द बार बार आते हैं तो वो यमक अलंकार है। ठीक है, जैसे यमक अलंकार यमल शब्द से निकला है, जिसका मतलब होता है जुड़वा। समान शब्द होंगे और हर बार शब्द का अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, तो यहाँ सजना का मतलब तैयार होना और यहाँ सजना का मतलब है प्रियतम। तब ये क्या होता है? यमक अलंकार हो जाता है। आज मैं तुम्हें पढ़ाई हूँ बच्चों अलंकार पढ़ाई हूँ। अलंकार का मतलब क्या होता है? गहना, जेवर। और अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, अलम प्लस कार। अलम का मतलब गहना और कार का मतलब शोभा बढ़ाने वाला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार है के जरिए ही हम काव्य में सुंदरता लाते हैं, काव्य को शोभा बढ़ाते हैं, काव्य अधिक आकर्षक लगता है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है। उसी तरह अलंकार के प्रकार कितने हैं? अलंकार के दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। जबकि अर्थालंकार में कौन कौन सा आता है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। अब बताओ शब्दालंकार में क्या क्या? अनुप्रास अलंकार में क्या क्या होता है? जिसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जबकि यमक अलंकार में यमल शब्द से निकला है और यमल का अर्थ होता है जुड़वा। जुड़वा का अर्थ क्या होता है? दो।
तो यहाँ पे क्या होता है, दो शब्द होते हैं और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द होते हैं जिसमें बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार जिस रचना में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वो अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार जिसमें यमल शब्द से बना है और दो, इसका अर्थ क्या होता है, दो होता है, जहाँ पे ये दो शब्द आते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। उसी तरह श्लेष में एक ही शब्द होते हैं जिसमें बहुत सारे अर्थ छिपके हुए होते हैं, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर मोती के लिए पानी का मतलब है चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चूने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आशा है तुम्हें शब्दालंकार समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं अर्थालंकार पढ़ाऊंगी, जहाँ पर अर्थ के द्वारा क्या होता है, काव्य में खूबसूरती लाई जाती है, सुंदरता लाई जाती है। तो इसके साथ साथ मैं तुम्हें असाइनमेंट दे रही हूँ। असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे भेजना, और एक मैं इसका जो भी पढ़ाई हूँ सारा मटेरियल भेज रही हूँ, उसको भी 2 बार पढ़ना। फिर भी नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछना। धन्यवाद।